भारत और इंग्लैंड के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया की नजरें सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने पर होगी। पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली थी और अब दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर होगी, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से भी मध्यम क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। तो दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगा। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, कितना दिलचस्प होने वाला है दूसरा वनडे मुकाबला, क्योंकि भारत की कोशिश सीरीज जीतने की होगी तो वापसी में इंग्लैंड को बेकरार हो। यह बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भारतीय टीम की एक और जीत और इंग्लैंड का इस सीरीज से जीतने का सपना टूट जाएगा। इसलिए दूसरा जो वनडे इंटरनेशनल मुकाबला आज कार्डिफ में खेला जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि भारत अगर आज का मुकाबला जीतता है तो वो सीरीज आज ही सील कर लेगा। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की टीम को सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में आज का मुकाबला जीतना होगा। देखिए अनुराधा, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो T20 इंटरनेशनल मैचों की जो सीरीज हुई वहां पर अंग्रेज टीम हावी रही, क्योंकि वो उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। वैसे वो पसंदीदा फॉर्मेट तो भारत का भी है, वर्ल्ड चैंपियन भारत ही है, लेकिन बावजूद इसके इंग्लैंड की टीम अपने घर पर मजबूत दिखी, क्योंकि टीम इंडिया में जो एक बीच में ऑलराउंडर चाहिए, जो हार्दिक पांड्या की कमी थी वो महसूस की गई थी T20 सीरीज के दौरान, और बुमराह का एब्सेंस भी भारतीय टीम को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन अब हार्दिक पांड्या वनडे में तो नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं और उन्होंने पहले मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की और अपने लय के साथ गेंदबाजी की, इंग्लैंड की टीम की परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि ओपनिंग स्पेल अगर दमदार हो तो टीम को लय प्राप्त करने में जो अपोनेंट टीम होती है उसको परेशानी होती है। तो जसप्रीत बुमराह के आने से टीम इंडिया बेहद स्ट्रांग हुआ है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में, और जिस ऑलराउंडर की कमी T20 सीरीज में टीम इंडिया महसूस कर रही थी उसकी भरपाई पहले ओडीआई में अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने की। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, इन तीनों ने मिलकर ऑलराउंडर्स की भूमिका अदा की और सफलता पूर्वक की। अक्षर पटेल ने तो 4 विकेट भी लिए, अर्धशतक भी जमाया, वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाया और 3 किफायती ओवर डाले, तो शिवम दुबे ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। तो ये चीजें बताती हैं कि टीम इंडिया जो है ओडीआई फॉर्मेट में इंग्लैंड से बेटर है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अपनी लय प्राप्त करने की फिलहाल कोशिश करते हुए दिख रही है। 2027 में वनडे का वर्ल्ड कप होना है और उसी की तैयारी के सिलसिले में ये सीरीज है। भारत ने तैयारी जो है वो अफगानिस्तान सीरीज के खिलाफ से शुरुआत की थी, वहां पर क्लीन स्वीप किया अफगानिस्तान का, और अब उसका इरादा इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त देने की है। मुकाबला कार्डिफ में हो रहा है, और अगर आप कार्डिफ को देखें तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखते हैं कि जो यहाँ की पिच है वो उसको देखते हुए ये गोल पिच है, मतलब कि टॉस जीतकर जो है ज्यादातर टीमें गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जो पिछले 12 मैच है उसमें 8 बार जो टीम जो है बाद में बल्लेबाजी की है तो उसने जीत हासिल की है। तो ये एक चीज दिखती है। इसके अलावा कार्डिफ का रिकॉर्ड देखें तो ये इंग्लैंड के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला ग्राउंड है। यहाँ पर उन्होंने जो 14 कंप्लीटेड ओडीआई हुए हैं उसमें 10 में जीत हासिल की है, लेकिन भारत के लिए भी कार्डिफ अच्छा रहा है। यहाँ पर भारत ने 4 मैच खेले हैं जिसमें 3 जीते हैं
और एक गंवाया है। जो हारी थी टीम 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ही हारी थी, लेकिन फिर जब 2014 में टीम इंडिया यहाँ आई थी तो उसने जो है इंग्लैंड को यहाँ पराजित भी किया था। और इन सब के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को भी भारत ने जो है कार्डिफ में पराजित किया था। तो उस लिहाज से देखें तो दोनों टीमों के लिए कार्डिफ जो है दोनों टीमों को यहाँ खेलना पसंद है। तो मुकाबला यहाँ पर कांटे का होगा। जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो भारतीय टीम शायद अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना जो है वो नहीं चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की टीम में जो है वो ब्राइडन कार्स की एंट्री हुई है। वो आखिरी 2 वनडे के लिए टीम में डाले गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि जॉश टंग की जगह पर कार्स को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। हालांकि आप ये भी देखें कि पहले वनडे में इंग्लैंड ने एक कम तेज गेंदबाज खिलाई थी और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि डॉसन, जिन्होंने कि पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी लेकिन गेंदबाजी वैसे नहीं कर पाए, तो उनकी जगह साकिब महमूद को टीम में जो है इंग्लैंड की टीम डाल सकती है। तो ये प्लेइंग 11 होने की संभावना है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। देखिए इंग्लैंड की टीम में भी बेन डकेट और जैकब बेथल जैसे ओपनर्स आपको दिखते हैं। बेथल काफी टैलेंटेड हैं और डकेट बहुत अटैकिंग है। बीच में जोरों टीम को एक स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। पहले वनडे में भी एक छोर पकड़कर वो खड़े रहे। हैरी ब्रुक जो है वो डिस्ट्रक्टिव बैटर हैं और फिर जोस बटलर 5 पर आपको मिलेंगे और फिर 2 ऑलराउंडर सैम करन और विल जैक्स 6 और 7 पर। तो इंग्लैंड की टीम भी संतुलित टीम है। तो ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच जो ये मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा। अब इस कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मारता है ये तो वक्त बताएगा। धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।